हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम यूनियन बजट 25-26 के ग्रोथ ड्राइव साथ ही साथ जितने भी हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेक्टर में चेंजेस आए हैं, गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस मार्च से लेकर के अभी तक इंप्लीमेंट किए हैं, वो चेंजेस जो कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर साथ ही साथ आप कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में एक प्रॉपर चार्ट और कह सकते हैं की हाईलाइट्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस पर डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के सारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जिससे अराइज होते हैं, उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो एक्चुअल में सभी तरीके के बैंकिंग और फाइनेंशियल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को प्रॉपरली और ध्यान से देखिएगा। देखिए बेसिकली हमारा जो यूनियन बजट 25-26 था, उसका ग्रोथ ड्राइव क्या था, मतलब किन किन चीजों को फोकस किया हुआ था। तो बेसिकली जो फोकस पॉइंट था वो आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट आइडेंटिफाइड एज 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कौन से 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट हमारे रखे गए थे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। देन टैक्सेशन की हम बात करें तो नो टैक्सेशन अप टू 12 लाख ईयर अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। वहीं अगर हम ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत ट्रेड नेट टू बी सेटअप फॉर यूनिफाइड ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग। देन वहीं एमएसएमई क्रेडिट की बात करें तो गारंटीड कवर लिमिट रेज अप टू 5 करोड़ टू 10 करोड़। कितना रेज किया गया था? 5 करोड़ पहले था जो कि 10 करोड़ कर दिया था। देन पीएम एसबी निधि की बात करें तो इनहैंस्ड लोन प्लस यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड लिमिट अप टू 30,000। देन रूरल क्रेडिट की बात करें तो पीएसबीज टू सेटअप ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क फॉर एसएचजी मेंबर्स एंड रूरल बोरोवर्स। देन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करें तो पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी एट एनएबीएफआईडी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। वहीं अगर हम एफडीआर इंश्योरेंस की बात करें तो लिमिट रेज फ्रॉम 74% टू 100%। देन वहीं अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो हाई लेवल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कमिटी स्टेट फ्रंटलाइन इंडेक्स इवेल्युएशन अंडर एफएसडीसी जैन विश्वास बिल 2.0 रिफॉर्म। देन फेमा अमेंडमेंट की बात करें तो ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ एडी बैंक हैड ओपन INR account for non-residents Indian exporters can hold foreign currency account abroad। वहीं अगर हम सेबी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें था ₹10 लाख अप टू 20% इन नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेप्ट पर इशूअर। देन REIT इन्वेस्ट IT लिमिट 20% पर इशूअर। तो आप अगर इस तरीके से देखते हैं ना तो बेसिकली हर एक पॉइंट जो है वो कह सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें, जो भी की एस्पेक्ट्स जो कंसिडर किए थे, मैंने उन सारे की एस्पेक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। वहीं अगर आप सेबी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख अप टू 20% इन नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेप्ट पर इशू। देन सेबी नॉमिनेशन रूल्स की बात करें तो फ्रॉम March 1 2025 अप टू 10 नॉमिनी परसेंट एलोकेशन अलाउड डिजिटल पेमेंट अंडर चैनल। देन सेबी एमएफ डिस्क्लोजर की बात करें तो AMCs मस्ट डिस्क्लोज डेली इंफॉर्मेशन रेशियो। एक डेली इंफॉर्मेशन रेशियो की बात कही गई फॉर इक्विटी स्कीम्स, इसके लिए आपको हर एक एमएफ को डिस्क्लोज करना होगा। देन आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट इन्फो alerts when CIR assessed reasons for correction rejection ₹100 day compensation for unresolved complaint beyond 30 days। ये बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देन आरबीआई ARC सेटलमेंट रूल, इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी अप्रूवल फॉर सेटलमेंट लेस देन मोर देन ₹1 करोड़। देन आरबीआई साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन की हम बात करें तो REs टू यूज TRAIs MNRL and .dip to prevent misuse of mobile numbers. Then RBI nomination drive bank and NBFCs to ensure nomination for all deposits, lockers, then custody accounts. Then RBI PSS Act पेनाल्टीज की बात करें तो टाइटन रूल ऑन मनी पेनाल्टीज एंड कंपाउंडिंग ऑफेंस। देन IRDAI सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन की हेल्थ प्रीमियम हाइक क्रैप एट 10% ईयर। देन वहीं आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर स्पीच वार्निंग ऑन स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रिस्क ड्यू टू फास्टर लोन ग्रोथ वर्सेस डिपॉजिट ग्रोथ। देन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ 5.4% इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 6% इन फर्स्ट क्वार्टर 25। देन वहीं अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो GFCF स्टेडी एट 31% ऑफ GDP। देन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज की बात करें तो IIP अप टू 4% YOY। देन वहीं इन्फ्लेशन की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन फेल टू 5.5% नवंबर 2024 फ्रॉम 6.2% अक्टूबर 2024। तो देखिए एक्चुअल में ये कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है। देन ट्रेड की बात करें तो ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडेक्स 3.5%, इंपोर्ट इंडेक्स अप टू 3%। देन FPI फ्लोज की बात करें तो नेट इनफ्लो $967
मिलियन। देन वहीं एफडीआईस की बात करें तो 15.5% YOY ग्रोथ। देन फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो टोटल $636 बिलियन एंड एफसीए की बात करें तो $537.68 बिलियन। तो वहीं अगर हम देखें यूनियन बजट 25-26 एंड रिलेटेड रिफॉर्म्स जो भी हुए, जो भी चेंजेस हुए, उन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट आएगा, या कह सकते हैं कि चेंजेस के इम्पैक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे ग्रोथ ड्राइव की बात करें तो एज पर यूनियन बजट 25-26 विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज फोर इंजन ऑफ डेवलपमेंट। किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखिए बेसिकली फोर इंजन ऑफ डेवलपमेंट हमने सबसे पहली लाइन ही पढ़ी थी, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। इसी को फोर इंजन ऑफ डेवलपमेंट ड्राइव कंसिडर किया गया था। तो अंडर अ न्यू टैक्स रेजिम नो टैक्स किस पे है? 12 लाख तक। तो ये भी एक हमारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। नहीं वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रेड एंड एमएसएमई की, तो भारत ट्रेड नेट इज प्रपोज टू बी सेटअप फॉर, कब के लिए प्रपोज किया गया? तो सेटअप फॉर यूनिफाइड ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग के लिए। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो द एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर्स लिमिट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़। ये भी हमने अपनी की में देखा था। अंडर द रिवैम्प्ड पीएम एसबीआई निधि स्कीम यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट एंड लोन लिमिट इज कितना है? ₹30,000 के लिए है। देन रूरल एंड क्रेडिट बॉन्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक विल सेट अप विच फ्रेमवर्क फॉर एसएचजी मेंबर एंड रूरल बोरोवर। तो बेसिकली ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर पे फोकस करके बना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है विच इंस्टीट्यूशन ऑफ विल प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो ये है हमारा NABFID। क्लियर। देन वहीं अगर हम एफडीआई एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस हैज रेज टू किस पे हुआ था? 100%। पहले 74% था लेकिन 74% से रेज करके 100% हो गया था। देन नेक्स्ट विच इंडेक्स विल इवेल्युएट स्टेट परफॉर्मेंस इन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। तो स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड लाइन इंडेक्स। देन वहीं अगर हम फेमा से भी आरबीआई अपडेट्स की बात करें तो फेमा अमेंडमेंट नाउ अलाउ इंडियन एक्सपोर्टर्स टू होल्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रोड। देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट अंडर सेबी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड कितना हो गया? ₹10 लाख। देन वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम March 1 2025 हाउ मेनी मैक्सिमम नॉमिनीज। तो हमने पढ़ा था 10 मैक्सिमम नॉमिनीज। देन वहीं एमसीज मस्ट डिस्क्लोज डेली डैश फॉर इक्विटी स्कीम्स। तो इंफॉर्मेशन रेशियो हमने देखा था ना, इंफॉर्मेशन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था। देन आरबीआई की अगर हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो इससे भी हमारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। एज पर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट इन्फो अनरिजॉल्व्ड कंप्लेंट्स बियॉन्ड 30 days विल अटैक ₹10 पर डे कंपनसेशन। देन वहीं अगर हम सेटलमेंट ऑफ स्टेट एसेट्स की बात करें तो उसके लिए था इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी। देन टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड आरई मस्ट यूज TRAI डैश एंड DOT डैश। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो MNRL एंड DIP। क्लियर। ये भी हमने कीज में डाला है। देन IRDAI कैपिटल हेल्थ प्रीमियम हाइक्स फॉर सीनियर सिटीजन एट मैक्सिमम 10% पर ईयर। देन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन Q2 फाइनेंशियल ईयर वॉज 5.4%, जो कि बढ़ा था, पहले अक्टूबर में अलग था। देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रिमेन स्टेडी एट डैश ऑफ जीपीटी 31% ऑफ जीडीपी। क्लियर है। देन रिटेल इन्फ्लेशन फेल्स टू 5.5% इन November 2024। देन फॉरेक्स रिजर्व एज ऑफ Jan 31 2025 पर $630.6 बिलियन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आपके इस पर्टिकुलर कह सकते हैं 2025-26 में जो भी फाइनेंशियल एग्जाम्स हो सकते हैं उसमें अगर फेरा से भी आरबीआई इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं तो इन टाइप के क्वेश्चंस आपको रेज हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ इस कीज को, एक कीज का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और कीज को अगर आप डेली कम से कम एक दो बार रीड करते हैं, या कुछ नहीं तो 15 दिन में भी एक बार रीड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये कीज याद रहेंगे। तो ऑप्शन देखते ही फटाफट यू कैन इजिली फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की नई चीज, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपको कीज भी मिलेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे और क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स भी मिलेंगे। तो बिना देर किए हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड एग्जाम्स देने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो।